हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है वो है। स्टार्ट करेंगे हम विद द टॉरस। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द टॉरस और देखते हैं इस वीक में क्या मामलात हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, टॉरस लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि शायद आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात का बहरहाल इम्कान मौजूद है कि कोई ना कोई वाटर साइन जो है वो आपकी रेंज के अंदर है। एक तो वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बहुत ही ज़्यादा, और दूसरा जो है वो कोई सजिटेरियस भी हो सकता है कि हो। तो आप जो हैं वो आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है और एक सेल्फ़ केयर का जो एक फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जगहों के ऊपर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने वाले लोगों में से नज़र आ रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है और इस क्वीन को अपनी वैल्यू का बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, डजेंट मैटर। लेकिन ये पर्सन वो है जिसको अपनी खूबी के बारे में या अपनी क्वालिटीज़ के बारे में या जो चीज़ आप दे सकते हैं किसी को, उस चीज़ की वैल्यू के बारे में बहुत ज़्यादा एहसास है। इसलिए हर एक को नहीं आप लिफ्ट कराते, आप अपनी जगह पे स्टेबल पोजीशन में हैं और आपको पता है कि ये ऐसे ही है जैसे जो कोई कीमती पत्थर होता है उसकी कदर जोहरी को ही पता होती है। सो आपको भी पता है कि जिन लोगों को मेरी कदर है वो खुद ही मेरी तरफ आ जाएंगे। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और कोई नई बात आपके सामने जो है वो प्रेजेंट हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये कहीं और से आ रही है। इस बात का चांस मौजूद है कि किसी की कही हुई कोई बात या किसी का किया हुआ कोई काम वो भी ऐसा हो जो कि आपके जहन में कोई आइडिया जो है जिसके बाद क्लिक हो। ये भी मामलात हो सकते हैं कि अगर आप बहुत अरसे से अकेले हैं, सिंगल पर्सन हैं या रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई ख़ास किस्म की फीलिंग्स जो हैं वो अराउज़ हों और आपको एक नीड फील हो किसी के होने की, किसी रिलेशनशिप में होने की। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक डिसअपॉइंटमेंट है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मेरे से रिलेशनशिप सही से चलाए नहीं गए, या मैंने जितने भी रिलेशनशिप किए अल्टीमेटली वो ख़त्म हो गए, अकेला हूँ मैं या अकेली हूँ मैं। सो एक सैड किस्म की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि मौजूद है। पेज ऑफ कप्स के साथ एक डिज़ायर है कुछ नया स्टार्ट करने की, रिलेशनशिप के हवाले से कोई नया ताल्लुक़ बनाने की। टेम्परेंस है, आप अपने आप को अगेन वो वाली बात जो कि मैंने स्टार्ट में कही कि इंसान को अपनी वैल्यू का ख़ुद बहुत ज़्यादा एहसास होता है जब, तो टेम्परेंस यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी, और आप जो डिज़ायर आप इस टाइम के ऊपर यूनिवर्स को फ्लोट कर रहे हैं उसको फुलफ़िल होने में भी टाइम लगेगा, और वो पर्सन जो कि आप चाहते हैं कि आपके लेवल के मुताबिक हो उसको भी आने में एक टाइम पीरियड जो है हो सकता है कि लगे। सो किंग ऑफ कप्स इज़ हियर और नाइट ऑफ कप्स। ये दो लोग वो हो सकते हैं जो कि इस टाइम के ऊपर आपकी विसिनिटी के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और इनमें से कौन आपके साथ मैच करता है ये किसके बारे में आपको डिसाइड करना है। अगेन टेम्परेंस जो है वो चॉइसेस की भी बात करता है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है, उसको चूज़ करना चाहिए, कैसे पता चलेगा। इन दोनों को आपको टाइम देना पड़ेगा, इन दोनों के साथ आपको अलग-अलग कुछ ना कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा, समझने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो उस वक्त होगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन करेंगे।
अगर आप बिल्कुल दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे कम्युनिकेट करने का, या अगर आप बिल्कुल ही किसी को कोई आइडिया नहीं दे रहे कि आप इंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप बनाने में, तो ज़ाहिर बात है फिर ये लोग भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेंगे। इनको कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई हिंट आपकी तरफ से मिलेगा, ठीक है, कि आप अवेलेबल हैं या आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो तभी ये कोई इनिशिएटिव जो है वो लेंगे। इसमें ये पर्सन जो कि यहाँ पे सैटरडे वाले दिन नज़र आ रहा है, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी वाले पर्सन है, और ये इतने आराम से, ये भी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। इसके मुकाबले में संडे को अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है, ये कंपैरेटिवली यंग एज में होगा, या इसका स्टाइल जो है वो एक यंगर पर्सन वाला होगा, जो लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, जो लोग बताते हैं, जो लोग कहते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा मौका आपको देना पड़ेगा अगर ख़ास तौर पे आप नया कोई रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन जो है मेरे पास है वर्गो। इनके देखते हैं कि क्या है इस वीक के अंदर, जो कि 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। कि जी ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रीडिंग ओपन हो रही है टावर के साथ। कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मंडे वाले दिन ही आप तक थ्रू हो रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। अच्छा, ये बात इसमें समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर वो चीज़ टावर के अंदर आती है जो कि आपको गुमान नहीं होता कि होगी, और वो हो जाती है। कुछ भी ऐसा जो कि सडन है, कुछ भी ऐसा जो कि शॉकिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉरगेट दैट, लेकिन कुछ भी ऐसा जो कि जो चीज़ें शायद आपने सोचा नहीं था हो जाएंगी और वो हो जाएं। तो वर्गो लोग जो हैं उनको कोई ना कोई नई बात, नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रेवलेशन हो सकती है। कुछ ख़राबी के सेंस के अंदर, गाड़ी ख़राब हो गई, बिजली बंद हो गई, कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है, कुछ सडन क्लिक हो सकता है किसी मामले के हवाले से। लेकिन चूंकि आगे कार्ड्स जो है वो पॉजिटिव है, सो मैं या तो ये मामला इसी दिन निपट जाएगा मंडे वाले दिन, और या फिर ये कोई पॉजिटिव अप्रोच है, कोई बात ऐसी समझ आ रही है जिसके, या ये आपकी अपनी फीलिंग्स का एहसास भी हो सकता है जो कि आपको सडनली हुआ है, और उसके बाद आप आगे मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसी नई शुरुआत जिसको हम टेंजिबल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं। अगर आप के बच्चे हैं, ये बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो ये बाकायदा एक प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आप बिज़नेस के हवाले से सोच रहे हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकती है कि हो। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है वेडनेसडे वाले दिन। चीज़ों को बहुत जल्दी या तेज़ चलाने की कोशिश नहीं करना, और ख़ास तौर पे अगर ये कोई इमोशनल सिचुएशन आपके इर्द गिर्द डेवलप हो रही है तो जो रॉनेस है इमोशंस की, ठीक है, वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत होगी। हर चीज़ कह देने वाली नहीं है, हर चीज़ बता देने वाली नहीं है। चीज़ों को और पैशन को अपने थोड़ा सा ज़रा नॉर्मलाइज़ करने की, या कह लें कि थोड़ा हल्का करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि दूसरा पर्सन इतना जल्दी ना चाह रहा हो सकता है कि दूसरा पर्सन आपके जो लेवल ऑफ इमोशंस हैं उनको देख के घबरा जाए, परेशान हो जाए। सो ग्रेजुअल एक जो पेस होगी ना वो आपको सूट करेगी। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे मौजूद। कोई ऐसी जो अपॉर्चुनिटी जो कि मिस हो सकती है, ठीक है। सो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी थर्सडे वाले दिन। ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी किसी किस्म की कम्युनिकेशन की शक्ल में हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबन रहेंगे, बहुत ज़्यादा कि बस यही होना चाहिए कि मोड में रहेंगे, तो ज़ाहिरी बात है ये अपॉर्चुनिटी मिस होने का चांस है। सो अपने आप को ओपन रखें। यहाँ पे फूल का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो रिस्क लेना, वेल कैलकुलेटेड रिस्क तक तो सही है, लेकिन बगैर सोचे समझे अगर आप कोई स्टेप लेंगे या ज़िद करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है कि हो।
तो चीज़ों को सोच समझ के चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथ का कार्ड, फूल का कार्ड, ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि आप ऐसे एब्रप्टली काम ना करें, और जब तक आप हिसाब किताब ना लगा लें, सोच समझ ना लें। बहुत ज़्यादा इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को आप इमोशनल फ़्लो के अंदर मत करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर चीज़ों को सोच समझ के करेंगे तो जो ऑलरेडी चलता हुआ प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल ये वीक जो है बहुत ही ज़्यादा एक, जिसको हम कहते हैं ना कि जहाँ पे दिल की ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही होती हैं, डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही होती हैं, वो चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो कंप्लीट हो रही होती हैं। वो लोग जो कि किसी किस्म की बीमारी का शिकार हैं या बेड रेस्ट के ऊपर हैं या कोई चोट लग गई है, बैकएक है, किसी किस्म की डिज़ीज़ है, वो भी यहाँ पे रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ ख़राबी हो गई हुई थी तो वो भी एंड ऑफ द वीक तक रिकवर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। चलें जी, एक बहुत एक्साइटिंग वीक है वर्गो लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मेरे पास यहाँ पे थर्ड अर्थ साइन है जो कि है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कि 7 कार्ड स्प्रेड में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर 5 ऑफ सोर्ड्स। 2 एसेस यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, जिसके बाद नई शुरुआत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ इंतज़ार है कुछ चीज़ों के होने का, वो कंप्लीट हो रहा है और चीज़ें जो हैं वो दोबारा से जैसे रीस्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स मौजूद हैं जो कि मूवमेंट, बल्कि 3 कार्ड्स हैं जो कि मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये मूवमेंट जो है डेफिनेटली पॉजिटिव है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अक्रॉस द वाटर जाना है, कोई मुल्क से बाहर या किसी दूसरे सिटी के अंदर, किसी दूसरी स्टेट के अंदर। शायद हफ्ते के आगाज़ में आप वेट कर रहे होंगे किसी किस्म के रिस्पांस का। ये कोई डॉक्यूमेंट का रिस्पांस हो सकता है, या ये कि किसी पर्टिकुलर डे पे मूव करना है उसका है। आप अपनी चीज़ों, बाज़ दफ़ा क्या होता है लीविंग सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, उसका इंतज़ार हो रहा होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हफ्ते के आगाज़ में यहाँ पे है, प्लान बना हुआ है, एग्जीक्यूशन होने की बस अब ज़रूरत है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस प्लान की। चूँकि जनरल रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जिसको अब आप स्टार्ट ले रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। चीज़ों की मैनेजमेंट जो है वो वेंसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, ये टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, ये चूँकि नई जगह पे आप जाते हो तो कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं होता अभी इतना ज़्यादा, तो चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये जितनी भी मूवमेंट है जो कि हफ्ते के ख़ास तौर पे पहले 3-4 दिनों में है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतर जगह पे लेके जाएगी। चाहे शिफ्टिंग करने में, ट्रांसफ़र होने में, किसी नई जगह पे जाके रहने में शुरू में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब एक बिगर पिक्चर में हम देखेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि वो जो इब्तदाई मुश्किलात थी उसके बाद अब आसानी ही आसानी है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है जो आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, नई ग्रोथ होगी इसके इस दौरान। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, वो चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी है, ये वैसे भी है। सो वो चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वहाँ पे ग्रोथ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मुश्किल टाइम पीरियड से आसान टाइम पीरियड में, एक ट्रांसफॉर्मेशन है अकेलेपन से रिलेशनशिप के अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन है लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ किसी भी लैक की जो फीलिंग है ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है अबंडेंस के अंदर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको मत आने दें अपने पास। वो लोग जो नेगेटिव बिहेवियर्स वाले हैं उनको मत आने दें अपने पास। इब्तदाई तौर पे अगर कोई परेशानियां ज़िंदगी के अंदर हैं तो मान लें कि ये चीज़ें जो हैं ये छोटी छोटी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो
एडजस्ट हो जाएंगी, और एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको होने में टाइम लगता है। तो इसको आपको, इस सब प्रोसेस को भी आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।